नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज ले चलेंगे उत्तराखंड में, जहाँ पर जिसको देवभूमि कहा जाता है, जहाँ पर देवों का वास है, वो भूमि। एक्चुअली जो चार धाम बोले जाते हैं, मेजरली जो बड़े चार धाम है बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी एंड रामेश्वरम। बट ये जो है ये बड़े चार धाम है, और जो छोटे चार धाम कहलाते हैं वो चार धाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। बट आजकल इसी को ही चार धाम नाम से पहचाना जाता है, और लगभग लाखों की संख्या में इस चार धाम की यात्रा करने के लिए, पवित्र स्थल को दर्शन करने के लिए लोग आ जाते हैं। ये यात्रा साल में 6 महीने चालू रहती है, 6 महीना बंद होती है बिकॉज ऑफ दी स्नोफॉल एंड ऑल दिस थिंग्स। सो ये जो यात्रा चालू होती है मई मंथ में स्टार्ट होती है, और दिवाली के टाइम लगभग बंद हो जाती है, और दिवाली के बाद वापस वो मई में स्टार्ट हो जाती है। आज की ब्लॉग में हम बात करेंगे फर्स्ट जो भी आपको धाम करना है, दैट इज यमुनोत्री। जो चार धाम का जो भी सबसे पहले जो धाम आता है, जो क्रम आता है, वो यमुनोत्री, दूसरा आता है गंगोत्री, तीसरा आता है केदारनाथ एंड चौथा जो आता है वो बद्रीनाथ। ऐसे क्रम से यात्रा होती है। एक क्रम से यात्रा करोगे वही बेहतर होगा, और इसी से यात्रा पूरी हो जाती है। तो हम आज की ब्लॉग में जो बात करेंगे यमुनोत्री की बात करेंगे, और वन बाय हम जो नेक्स्ट ब्लॉग में हम बात करेंगे गंगोत्री, एंड थर्ड ब्लॉग में हम बात करेंगे केदारनाथ, एंड फोर्थ ब्लॉग में हम बात करेंगे बद्रीनाथ। सो हम वन बाय वन हर इस पे हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, वहां का क्या महत्व है, हम कैसे है, वो वन बाय पूरा डिस्कस करेंगे। चलो अब हम बात करते हैं कि कपाट कब खुलते हैं, यमुनोत्री के मंदिर कैसे पहुंचे, यह सब हम विस्तार में अभी डिस्कस करेंगे। यमुनोत्री का मंदिर अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मंदिर के कपाट खुलते हैं, और दीपावली के लगभग समय अक्टूबर नवंबर के पर्व पर बंद हो जाते हैं। यहाँ पर कैसे पहुंचे? यमुनोत्री के लिए 2 मार्ग है। पहला मार्ग है ऋषिकेश से चंबा, धरासू होते हुए बड़ाकोट से जानकी चट्टी तक है। ऋषिकेश से यमुनोत्री का डिस्टेंस लगभग 222 किलोमीटर है, जिसमें हनुमान चट्टी से पैदल यात्रा 6 किलोमीटर रहा है। दूसरा मार्ग है हरिद्वार से देहरादून, मसूरी, यमुना पुल, टामटा, नागांव, बड़कोट, हनुमान चट्टी होकर है। हनुमान चट्टी से यमुनोत्री के बीच में फुल चट्टी तथा जानकी चट्टी क्रमशः 6 तथा 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यमुनोत्री स्थित तीर्थ है, यमुनोत्री सिद्ध तीर्थ है। यमराज ने यहीं पर तपस्या करके लोकपाल का पद प्राप्त किया है। सड़क मार्ग से अगर हम बात करते हैं, अगर आप यमुनोत्री धाम की सड़क यात्रा मार्ग से बस या अपनी व्यक्तिगत वाहन से भी करना चाहते, तो आपको सबसे पहले ऋषिकेश या हरिद्वार या देहरादून तक पहुंचना होगा। ऋषिकेश से यमुनोत्री की दूरी लगभग 210 किलोमीटर की है। यहाँ से आपको यमुनोत्री के लिए सीधे बस सेवा भी उपलब्ध है। अगर आप यमुनोत्री मार्ग रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो आपको वहां से हरिद्वार और ऋषिकेश आना पड़ेगा, और वहां से आपको यमुनोत्री की यात्रा करनी पड़ेगी। अगर आप हवाई मार्ग से भी आना चाहते हैं, तो हवाई मार्ग आने के लिए आपको देहरादून आना पड़ेगा। वहां पे आपको जॉली ग्रांट करके जो हवाई अड्डा है, वहां पे आके वहां से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर वापस आपको हरिद्वार है, हरिद्वार से भी आप वापस अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। यमुनोत्री धाम पहुंचने पर यहाँ के मुख्य आकर्षण यहाँ के तप्त कुंड है। इनमें सबसे तप्त जलकुंड का स्रोत मंदिर से लगभग 20 फुट की दूरी पर ही है। केदारखंड वर्णित ब्रह्मकुंड, अब इसका नाम सूर्यकुंड, एवं तापक्रम लगभग 195 डिग्री मतलब 195 डिग्री है, जो कि गढ़वाल में सबसे तप्त कुंडों में सबसे अधिक गर्म है। इसका एक विशेष ध्वनि निकलती है, जिसमें
ओम ध्वनि का कहा जाता है। इस स्रोत में थोड़ा गहरा स्थान है जिसमें आलू और चावल की पोटली में डालने पर भी पक जाती है। मतलब इसमें इतनी गर्मी होती, इतना गर्म होता है कि आप अगर आलू या चावल भी आप कपड़े में लपेट कर डालोगे तो उबलकर बन जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पर्वतीय घाटी में मणिकर्ण तीर्थ में स्थित ये ही तप्त कुंड है जो स्टीम कुकिंग कहा जाता है। गौरीकंड के नीचे भी तप्त कुंड है। यमुनोत्री से 4 मील ऊपरी पर एक दुर्गम पहाड़ी पर सप्तर्षि कुंड है। सप्तर्षि कुंड की स्थिति बताई जाती है। विश्वास किया जाता है कि इस कुंड के किनारे सप्त ऋषियों ने तप किया था। दुर्गम होने के कारण साधारण व्यक्ति यहाँ पहुंच नहीं सकता। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज से लगभग 60 साल पहले विष्णुदत्त उनियाल वहां गए थे। लौटते समय उन्होंने वहां एक शिवलिंग देखा। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए हुए वह गायब हो गया। वहां पे एक दिव्य शिला करके यमुनोत्री धाम में के मंदिर में जाने से पहले एक पाषाण शिला मिलती है जिसकी पूजा की जाती है। इसे दिव्य शिला कहा जाता है जो कि सूर्यकिरण के निकट है, जहां उष्ण जल नाली की ढलान से लेकर निचले गौरी कुंड में जाता है। इस कुंड का निर्माण जमुनाबाई ने करवाया था, इसलिए इसे जमुनाबाई कुंड भी कहलाते हैं। इसे काफी लंबा चौड़ा बनाया गया है ताकि सूर्यकिरण का तप्त जल इसमें प्रसार पाकर कुछ ठंडा हो जाए और यात्री स्नान कर पाए। यमुनोत्री का पौराणिक इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना सनातन धर्म है। पौराणिक कथानक के अनुसार यमुना यमराज की बहन व सूर्य भगवान की बेटी और भगवान श्री कृष्ण की 8 पट्टरानियों में कालिंदी के नाम से प्रसिद्ध थी। महाभारत के विराट पर्व तथा वन पर्व में कालिंद पर्वत का तथा कालिंदी का उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड में यमुना के उद्भव और नामकरण के संबंध में कहा गया है। एक पौराणिक गाथा के अनुसार यह असित मुनि का निवास था। आज का वर्तमान मंदिर जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में बनवाया था। भूकंप से एक बार इसका विध्वंस हो चुका है। इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। तीर्थ यमुनोत्री हिमनद से 5 मील के नीचे वेदवती जलधारा के मध्य के कठोर शैल पर है। यहाँ पर प्रकृति का अद्भुत आश्चर्य तप्त जल और धाराओं से चट्टान से भगभगते हुए ओम सदृश के ध्वनि के साथ निस्तारण है। तलहटी में 2 शिलाओं के बीच जहाँ गर्म जल स्रोत है, वहीं पर एक शंकर स्नान यमुना जी का मंदिर है। वस्तुतः शीतोष्ण जल का मिलन स्थल यमुनोत्री है। 1946 में धार्मिक महिला जानकी देवी ने बीब गांव में एक यमुना के दाएं तट पर विशाल धर्मशाला बनाई गई थी और उसी पर उनकी याद में बीब गांव में जानकी चट्टी के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। यह गांव नारायण भगवान का मंदिर है। पहले हनुमान चट्टी से यमुनोत्री का मार्ग पटडंडी के रूप में बहुत डरावना था, जिसके सुधार के लिए खरसाली के यमुनोत्री तक यह 4 मील लंबी सड़क बनाने के लिए दिल्ली के सेठ चांदमल महाराजा चंद नरेंद्र शाह के समय 50,000 रुपए दिए। पैदल यात्रा पथ पर के समय गंगोत्री से हर्षल होते हुए छाया पथ भी यमुनोत्री आता है। यमुनोत्री से कुछ पहले भैरव घाटी की स्थिति है, जहां भैरव का मंदिर है। अनेक पुराणों में यमुना तट पर यह यज्ञों का तथा कर्म पुराण यमुनोत्री का महात्म्य का वर्णन है। केदारखंड में यमुना के अवतरण का विशेष उल्लेख है। इसे सूर्यपुत्र यम सहोदरा और गंगा यमुना का वैमातृक बहनों का कहा गया है। ब्रह्मांड पुराणों में यमुनोत्री का यमुना प्रभव तीर्थ कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख है। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा में आए थे तो वो पहले यमुनोत्री, तब गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ जी की ओर बढ़े। तभी से उत्तराखंड की यात्रा का शुरुआत हुई है। दोस्तों,
यह मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपको फ्यूचर में ऐसे ही अच्छे और क्वालिटी वीडियो लेके आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।